मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का कल्चर क्या है बता दीजिए, तो हम रिस्पेक्ट कर ले। बताइए पाकिस्तान का कल्चर बता दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, ये तो अब मैं सुनूंगा, ये तो मैं सीखना चाहूंगा। पाकिस्तान का कल्चर बताइए निम्रा जी। देखिए कल्चर क्या होता है ना, हम एक काम करते हैं, कल्चर की डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं। हम आपके लिए ना वो क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी का मीनिंग आता है। फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन ये है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहां पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है, ये बताएं मुझे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत में हिजाब बैन इंसिडेंट तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था और इसी राह पर एक और देश चल पड़ा है जिसने अपने ही देश में हिजाब को बैन कर दिया है, और वो देश कोई नहीं बल्कि इजिप्ट है। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, पर उसने भी ये डिसीजन लिया कि जितने भी हिजाब और नकाब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं पहन सकते। इसका मतलब इजिप्ट ने भी वही किया जो कि भारत में हुआ है, जहां पर इजिप्ट ने ये सरेआम ऐलान कर दिया कि स्कूल और कॉलेजेस में लड़कियां हिजाब और नकाब पहनकर नहीं आ सकती, और अगर किसने फोर्स कर इसे पहनने की कोशिश की तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। पर अब सभी मुस्लिम कंट्रीज शांत क्यों है? इससे पता चलता है कि कैसे भारत के खिलाफ कोई साजिश हो रही थी, जहां पर भारत में एक इंसिडेंट को एक वर्ल्ड इंसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान द्वारा, और अब एक मुस्लिम कंट्री ने ही अपने ही देश में हिजाब बैन किया तो पाकिस्तान में से किसी ने तक छू भी नहीं की। वहीं पर सभी मुस्लिम कंट्रीज अब शांत है क्योंकि उनके ही ब्रदर ने ये नया डिसीजन लिया है। बल्कि ईरान में भी हिजाब बैन का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर भी कोई भी मुस्लिम कंट्रीज बोलने को तैयार नहीं थे। पर जैसे ही भारत में ऐसी कोई छोटी मोटी इंसिडेंट होती है तो सभी मुस्लिम देश इसके ऊपर बढ़ चढ़कर बात करते हैं। तो क्या अब मुस्लिम कंट्रीज को भी पता चल गया है कि इतने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सभी के अंदर रिलीजन को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हमारे हिंदुस्तान में अबाया, बुर्का, नकाब, हिजाब ये सारी चीजें बैन नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि हर एक कंसर्न जो जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो जहां पर यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म का एक मान सम्मान होता है, तो उस मान सम्मान को हमको बना करके रखना है। आप कॉलेज के अंदर आ जाए नकाब पहन करके, उसके बाद उसको आप अच्छे से तय करके अपने पर्स में रखें, और जो यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म है आप उसके साथ आप क्लासेस करें। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट और रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी एकेडमी के अंदर नहीं होना चाहिए। एक निकाब पहनी हुई लड़की होती है तो फिर दूसरी बोलेगी कि भाई हमको तो फिर हॉट पैंट पहनने दो, चौथी बोलेगी कि हमको फिर तुम मेरी आसामी ड्रेस पहनने दो, पांचवी बोलेगी कि ठीक है मैं तिलक और ऑरेंज गमछा लेकर के आ जाऊंगी। तो इस तरीके की कोई हरकतें ना हो, इसलिए हिंदुस्तान में बार बार ये बातें बताई जाती हैं कि जहां पर भी शिक्षा की जगह है, एजुकेशन सेंटर है, या जैसे जो लड़की पायलट है, जो स्विमर है, जो मॉडल है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो लोग भी अपने अपने यूनिफॉर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। देखिए आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा चैंपियन है, जो ह्यूमैनिटी का फेस है, समझ रही है ना आप, वो भारत है।
भारत। इसीलिए इसके कल्चर की हर जगह एक्सेप्टेंस हो गई। हम अरब के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम यूरोप के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का कल्चर क्या है बता दीजिए तो हम रिस्पेक्ट कर ले। बताइए पाकिस्तान का कल्चर बता दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये तो अब मैं सुनूंगा, ये तो मैं सीखना चाहूंगा। पाकिस्तान का कल्चर बताइए निम्रा जी। देखिए कल्चर क्या होता है ना, हम एक काम करते हैं, कल्चर की डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं। हम आपके लिए ना वो क्या नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी का मीनिंग आ रहा है, ठीक है। द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली, ठीक है ना। अदर मैनिफेस्टेशंस क्या है आप जान लें, जैसे आपका खाना हो गया, भाषा हो गया, आपके संगीत हो गया, ये सब कल्चर है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशन, आपका आर्ट क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपका पहनावा क्या है, आपका आहार यानी भोजन क्या, बताइए जरा। अब नाउ आई विल लिसन। मैंने बहुत बोल दिया है, आज तो सीखने की बारी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं तो दिल्ली में ही थी इतने दिनों से, तो वहां पर मैंने बहुत एक बातें सुनी कि भाई कल्चरल प्रोग्राम और नृत्य जो रखे गए हैं उससे ओमान के बादशाह बहुत नाराज हो गए। भाई मुझे तो कहीं से नजर नहीं आया, क्योंकि वहां पर मैं थी, वो तो बड़े खुश थे, मोदी जी से गले लग लग करके, तो मतलब कितनी खुशियां उन लोगों को हो रही थी, सारे शेखों को, वो तो पूरी दुनिया देख रही थी। पर एक टिप्पणी करनी थी दुश्मनों को, जो नफरत की चूरन बेचते रहते हैं दुकान में और बाजार में, हवा में फैलाते रहते हैं। तो उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें कही कि ओमान के बादशाह जो है वो नाराज हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो कहते हैं कि साड़ी पहन करके आना, स्कर्ट्स में भी आती है वहां की लीडर, जीन्स में भी आती है वहां की लीडर, वहां फॉर्मल ट्राउजर और गाउन में भी आती है वहां की लीडर्स। तो देखिए बहुत सारे, देखिए हर्जे गोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका। औरत अपनी यहीं पे आए ना तो शैतान पीछे रह जाता है, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। लिहाजा औरत जो है ना एक फूल है, इसको फूल से हमेशा खुशबू लेनी है ना, तो उसको हमेशा ढांप के रखना है, उसका पानी देना है, उसका ख्याल रखना है। ये वही बात होगी, मर्द के लिए 4 शादियां जायज हैं, वो आंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ यही सुन्नत नजर आती है। बाकी मेरे ख्याल में इनको मजबूर किया जा रहा है और इनसे ज़बरदस्ती ऐसे करवाया जा रहा है। हो सकता है कि शायद ये उन्हीं की औरतें हों, उन्हें मुसलमानों का लिबादा उड़ा हुआ हो और मुसलमानों में ये बावर करवाना चाहते हो कि ये लोगों को, औरतों को इस तरह बेपर्दा रहना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, फिर ईरान में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ईरान में तो है भी मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वहां पर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? बस ये आलमी सतह में ये इस्लाम के खिलाफ एक साजिश है। असल इनका मिशन यह है कि लोग इस्लाम से नफरत करें। यहाँ पे इंडिया की दफा हम कह देते हैं कि वहाँ पर प्रेशर से हो रहा है, यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर किसका प्रेशर है ये बताएं मुझे। वैसे मेरी अपनी जो राय है उसमें तो यही शुमार है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अब एक औरत जो है वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है ये उसके ऊपर जाता है। एक तल्ख बात करने लगा हूँ, बर्दाश्त कर जाना। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार है।